वेलकम टू एके स्टडी 10+2 में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग को मैंने पहले वीडियो में आप सारी चीज़ें बताई थी। अब इसमें आपको मैं बताऊंगा भौतिक विज्ञान यानी कि 9th क्लास का सेकंड क्लास जो मेजरमेंट का बचा हुआ है वो कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, और इसमें से आपके सबसे अच्छे और गुड क्लासेस चल रही हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने ये क्लास अभी तक अटेंड नहीं किया तो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बेसिक चीज़ें से मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाने की कोशिश किए कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से अपना एक सिलेबस भी तैयार कर सकते हैं और अपने आप में जो पढ़ने का जुनून है और पढ़ने का एक अच्छे अलग नज़रिया है, तो वो अलग आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी फिज़िक्स से आपने यदि मेजरमेंट का क्लास चल रहा है, इसमें आपको विज्ञान के फिर भौतिक विज्ञान, और इसमें फिर आपको यूनिट यानी कि मात्रक, मूल मात्रक और इनके राशियों के बारे में मैंने बताया है। तो थोड़ी चीज़ें भी आपको बच गई है, तो इस राशियों में जो थोड़ी चीज़ें आपको बची है वो इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए चलते हैं आपके क्लास की ओर, यानी कि आपके टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। बात करेंगे आपके जो टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को आज बताना था, मूल मात्रकों के मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ फंडामेंटल यूनिट। बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया टॉपिक। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोग पढ़ना ना भूलें और अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें। यानी कि पहला आपका आएगा मानक मीटर यानी स्टैंडर्ड मीटर। एमकेएस अथवा एसआई पद्धति की लंबाई का मात्रक तो मीटर है। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, कैसे है ये बताते हैं। पेरिस के निकट सर्वश्रेष्ठ में 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी हुई प्लेटिनम इरिडियम 90% प्लेटिनम तथा 10% इरिडियम की छड़ पर दो चिन्हों के बीच की दूरी यानी एक मानक मीटर कहलाती है। चूँकि यह मानक नष्ट हो सकता है परंतु दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने मानक मीटर को प्रकाश की तरंगों के पदों में व्यक्त किया। इस परिभाषा के अनुसार एक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन यानी कि 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी 16,50,763.73 गुना है। यानी कि अतः एक मानक मीटर बराबर 16,50,763.73 गुणे क्रिप्टॉन 86 के नारंगी की तरंगदैर्घ्य है। दूसरा आपका आता है मानक किलोग्राम यानी स्टैंडर्ड किलोग्राम। अभी तक मैंने आपको यानी कि स्टैंडर्ड मीटर के, अब आपको बताएंगे एमकेएस पद्धति में मानक किलोग्राम। एमकेएस अथवा एसआई पद्धति के द्रव्यमान में का मात्रक किलोग्राम है। यानी कि एमकेएस अथवा एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। मानक किलोग्राम की परिभाषा इस प्रकार दी गई। पेरिस के निकट सर्वश्रेष्ठ यानी कि सेब्रस में 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के एक विशेष बेलन अथवा टुकड़े को द्रव्यमान 1 मानक किलोग्राम में माना गया है। व्यवहार में 4 डिग्री सेल्सियस ताप सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर अथवा 10-3 मीटर क्यूब शुद्ध जल का द्रव्यमान होता है 1 किलोग्राम होता है। शुद्ध जल का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 1 किलोग्राम होता है। परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 × 6 कार्बन 12 के 5.088 गुणे 10 पे पावर 25 यानी कि 25 परमाणु को द्रव्यमान के 1 मानक किलोग्राम कहते हैं। अतः 1 मानक किलोग्राम 6C12 के 5.0.1188 गुणे 10 पे पावर 25 परमाणु का द्रव्यमान। तो इस तरीके से आपका जो एक मानक द्रव्यमान निकला ये आपका आ गया, और आपका एक जो मानक मीटर निकला तो कुछ इस तरीके से ये आपका पर्याप्त हुआ। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि
तीसरे की मानक सेकंड। मानक सेकंड में मापन की 3 गतिविधियों यानी कि 3 प्रणालियों के समय का मात्रक सेकंड है। मानक सेकंड की परिभाषा सौर दिवस के आधार पर की जाती है। हाँ, तो ये आपकी मानक सेकंड की जो परिभाषा बताई गई है, इसमें आपको सौर दिवस के आधार पर मानी जाती है। किसी स्थान पर जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तब किसी भी वस्तु की छाया सबसे छोटी होती है। उस क्षण की उस स्थान का मध्याह्न अथवा दोपहर कहते हैं। एक मध्याह्न में अगले मध्याह्न तक के समयांतराल को एक सौर दिवस यानी सोलर डे कहा जाता है। पृथ्वी एक सौर दिवस में अपनी धुरी पर एक पूर्ण चक्कर लगाती है और इस सौर दिवस का मान प्रतिदिन बदलता रहता है, अर्थात पूरे वर्ष एक समान नहीं रहता है। अतः वर्ष भर के सौर दिवसों के समय को जोड़कर वर्ष भर में के दिनों की संख्या से भाग देने और एक सौर दिवस का औसत समय निकल आता है। अब जिसे माध्य सौर दिवस कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं, मीन सोलर डे कहते हैं। अतः एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत मान माध्य सौर दिवस कहलाता है। माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। अतः 1 सेकंड बराबर 1/86,400 गुणे मध्य और सौर दिवस। अब आपका आएगा एक सौर दिवस बराबर एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरीके से आप लोग करना निकल आता है। अब बात करेंगे आपके, यानी कि अतः एक माध्य सौर दिवस में 24 × 60 × 60 बराबर 86,400 सेकंड होते हैं। यानी चूँकि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर एक वर्ष में पूरा करती है तथा पूरे वर्ष का समान मान कुछ बदलता रहता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। अतः सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों द्वारा समय के मात्रक मान सेकंड की परिभाषा सायन वर्ष यानी कि ट्रॉपिकल ईयर 1900 के आधार पर मानकर दी गई। सायन वर्ष 1900 और सूर्य द्वारा लिया गया वह समय जो सन 1899 सूर्य को आकाश में एक निश्चित बिंदु से, जिसे वसंत विषुव यानी कि वर्नल इक्वेक्स कहते हैं, पुनः सन 1900 में उसी बिंदु तक आने में लगा समय 1 सेकंड यानी 1900 सेकंड को बात करेंगे तो वर्ष का 3,15,56,925 7वां भाग है। तो इस तरीके से आपका ये भाग निकला है। दूसरा आपका आता है सन 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों द्वारा मानक सेकंड की परिभाषा इस प्रकार दी गई, जैसे कहा है, 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 परमाणु यानी कि 9,19,26,317 × 70 बार कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा ये आपको बताते हैं। एमकेएस पद्धति में एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी कि बात करें तो 1 एम्पियर विद्युत धारा का वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक तार की प्रति लंबाई के तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये आपका एम्पियर हो गया। अब बात करेंगे दूसरा आपका केल्विन। एमकेएस अथवा एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन है। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सामान्य वायुमंडल ताप पर गलते हुए बर्फ के ताप तथा उबलते हुए जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को हम 1 केल्विन कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी जाता है, तो आप लोग घबराइए नहीं और आराम से सीरीज पढ़ते जाइए। 6वां क्वेश्चन आपका है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर वीडियो में आपको मज़ा आ रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब बात करेंगे आपकी कैंडेला। एमकेएस पद्धति यानी एसआई पद्धति में प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई। एक कैंडेला यानी कि मानक प्रकाश स्रोत के घुले हुए मुख के 1 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता के 1/60वें भाग के बराबर होता है। तो ये आपका जो यानी कि अगर बात करें तो एक कैंडेला जो होता है मानक स्रोत की तरफ से वो 1/60वें भाग के बराबर होता है। नहीं, जबकि प्रकाश स्रोत का ताप प्लेटिनम क्लांक के बराबर है। 7वां आपका आता है मोल। एमकेएस पद्धति अथवा एसआई पद्धति की का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मोल होता है, यानी कि मोल का मात्रक मोल ही होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, यदि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयव, परमाणुओं अथवा अणुओं की वह संख्या जितनी कार्बन की 12 के 0.012 किलोग्राम परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कि ये आपका कार्बन जो है वो किलोग्राम में चेंज किया गया, तो ये आपका हो गया किलोग्राम में। नेक्स्ट है आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय के अन्य मात्रक। अब आपका आता है लंबाई के अन्य मात्रक, यानी कि एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। परंतु भौतिकी में अत्यंत छोटी लंबाइयों के व्यक्त करने के लिए मीटर की छोटे गुणकों जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर तथा बड़ी लंबाइयों को व्यक्त करने के लिए मीटर के बड़े गुणकों जैसे डेकामीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। लंबाई के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक निम्नलिखित हैं। नंबर दूसरा का था माइक्रोन। इस अत्यंत छोटी दूरी अर्थात लंबाई नापने का एक बहुत छोटा मात्रक है। इसके द्वारा सूक्ष्म जीवाणु के आकार को व्यक्त करते हैं। इसे हम फ्यू यानी कि क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं। म्यू से प्रदर्शित तथा इसे हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। अब आपका आएगा एक माइक्रोन, यानी कि आपने वो यानी कि माइक्रोमीटर कहते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है आपका यानी कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अर्थात 1 माइक्रोन भाग बटे बराबर 1/10 लाखवां मीटर, 1/10⁶ एंगस्ट्रॉम। यह दूरी अर्थात लंबाई नापने का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है। इसके द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का तथा परमाणुओं व नाभिक के आकार को व्यक्त करते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम से हम प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे आपके एक एंगस्ट्रॉम यानी कि 10,000वां भाग, 10 यानी कि 1 मीटर का 10 अरबवां भाग, यानी अतः एंगस्ट्रॉम ए बराबर 1/10,000वां माइक्रोन, 10⁻⁻4 माइक्रोन। नंबर 3 आपका आता है प्रकाश वर्ष। वह लंबाई की बहुत बड़ी मात्रक है। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, पृथ्वी तथा अन्य तारों के बीच की दूरियों को व्यक्त करने के लिए प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। चूँकि एक वर्ष 365 × 24 × 60 सेकंड होते हैं। इस प्रकार एक सेकंड में 3.0 × 10⁻⁸ के दूरी तय करता है। अतः एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। दूसरा आता है निर्वात में अथवा वायु में प्रकाश की चाल बराबर इंटू 1 वर्ष सेकेंड, यानी कि आपको सीधा 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड इंटू 365 इंटू 24 60 सेकेंड, यानी कि 9.461 × 10⁻15 मीटर, यानी कि 10⁻16 मीटर, लगभग 10⁻13 किलोमीटर लगभग। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई के छोटे बड़े मात्रक।
लंबाई के छोटे बड़े मात्रक महत्वपूर्ण और मात्रक है निम्नलिखित। जैसे 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर, है कि 10⁻1। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1/100 यानी कि 10⁻2। 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर आपका होता है 3 यानी कि 1/1000वां। 1 माइक्रोन बराबर 1/10,000वां भाग मीटर 10⁻6 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 यानी कि 1 एक्स यूनिट बराबर 10⁻14 मीटर। 1 डेकामीटर यानी कि डेकामी बराबर होता है 10⁻15 मीटर, 10 यानी कि 10⁻1 मीटर। यानी कि बात करें वहीं 1 हेक्टोमीटर की, नहीं हेक्टोमीटर में 100 मीटर अथवा 10⁻2 मीटर होता है। नंबर 1 आपका आएगा किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी कि 10⁻3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा द्रव्यमान के अन्य मात्रक। द्रव्यमान के छोटे छोटे महत्वपूर्ण मात्रक निम्नलिखित हैं। आपका 1 ग्राम बराबर 1000 किलोग्राम 10⁻³ किलोग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 यानी कि 10⁻1 ग्राम बराबर 10⁻4 ग्राम। 1 सोयाबीन 1/100 ग्राम है 10⁻2 ग्राम 10⁻5 किलोग्राम। अब बात करेंगे 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम यानी कि 10⁻2 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम यानी कि 10⁻3 किलोग्राम, यानी कि हम बात करेंगे 10 क्विंटल। अब आपका आएगा समय की चाय समय के अन्य मात्रक। समय के छोटे छोटे बड़े बड़े महत्वपूर्ण मात्रक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आपका मिली सेकंड यानी कि 10⁻3। 1 माइक्रो सेकंड बराबर होता है 10⁻6 सेकंड। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है आपका 10⁻9 सेकंड। 1 पिको सेकंड बराबर होता है आपका 10⁻12 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटा में 60 मिनट यानी कि 3600 सेकंड। 1 दिन बराबर 24 घंटे 24 × 60 सेकंड यानी कि 86,400 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अब आपका आएगा 3.1536 10⁻7 सेकेंड। आपका आ गया व्युत्पन्न मात्रक यानी कि ड्राइव्ड यूनिट्स। मूल राशियों को छोड़कर शेष सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता यानी मात्रकों पर उपयुक्त घाते यानी पावर्स लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक यानी कुछ भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निम्नलिखित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 आपका आता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी क्षेत्रफल का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक यानी कि मीटर बराबर मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हो गया। दूसरा आपका आता है आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि आयतन का मात्रक लंबाई का मात्रक चौड़ाई का होता है यानी ऊंचाई का मात्रक आपका आ जाता है। फिर आपका आ जाएगा मीटर क्यूब यानी कि आपका आएगा मीटर क्यूब। आपका क्या आ गया तीसरा नंबर वेग, विस्थापन बटे समयांतर यानी वेग का मात्रक विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक यानी कि मीटर प्रति सेकंड यानी विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक आपका होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड है कि चाल का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समयांतर यानी कि समय है। आपका आता है त्वरण, वेग परिवर्तन बटे त्वरण का आपका फार्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल यानी कि त्वरण का मात्रक बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आपका यानी कि मात्रक हो गया आपका, तो यानी कि मीटर बटे सेकंड स्क्वायर यानी मीटर सेकंड स्क्वायर आपका क्या होगा त्वरण का मात्रक। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा घनत्व। घनत्व की बात करें तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व का मात्रक होता है द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में गया और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब में गया, तो यानी कि टोटल मिला के हमारा क्या आ गया आपका किलोग्राम मीटर क्यूब। अब आपका आ गया छठा बल गुणे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक यानी इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल के मात्रक को न्यूटन भी कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर हमारा होता है आपका हो गया यानी कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब बात करेंगे आपके कार्य पे। 7वां नंबर आपका है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य का मात्रक गुणे बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि बराबर हो आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आपका किलोग्राम आ गया, फिर मीटर आ गया, यानी कि मीटर ये आपका मीटर, ये मीटर आपका मीटर स्क्वायर हो गया, और ये आपका सेकंड स्क्वायर प्रति हो गया। तो कार्य के मात्रक को हम जूल भी कहते हैं, ऊर्जा का भी वही मात्रक है जो कि कार्य है, अतः 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर, यानी कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट ऑफ ड्राइव यूनिट्स। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये रहा। अब इसमें आपका जो चार्ट है यानी कि मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्रमशः दे रखा है, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न। पहला आपका आता है मूल मात्रक में, ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यही आपको व्युत्पन्न में बताया गया कि ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, अतः ये परस्पर स्वतंत्र नहीं होते। दूसरा आपका आता है इन्हें अन्य मात्रकों में नहीं बदला जा सकता है, और यहाँ पे भी यही कहा गया है कि इन्हें अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है। तीसरा आपका आता है इन मात्रकों के मानक परिभाषित कीजिए, इन मानकों के मानक परिभाषित नहीं किया जा सकते। तो इस तरीके से आपका चार्ट रहा। तो दोस्तों ये आपका एंथिक चार्ट था। अब मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोग तक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग एक्टिव रहिए। क्योंकि पेपर में सारी चीज़ यही सारे पूछे जाते हैं, इससे अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। तो मैं सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।